Yes, good morning, students. Today we have to start our topic, and the today topic is we have just uh, revised the numerical, and the numericals they are to be of mixed type. They are to be interrelated to your equations of motion, so that कि आपका numerical जो part है, you can understand the statement and you will not to get any problem regarding the numerical. Okay. अब हमारे ना कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे द क्वेश्चंस विच आर टू बी पेंडिंग ओवर देयर दैट विल बी ओपन योर पेज नंबर 107 107 पेज ओपन करेंगे सभी स्टूडेंट्स एंड इन द पेज नंबर 107 ग्रीन बॉक्सेस क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स इन द ग्रीन बॉक्सेस क्वेश्चंस what we have to get the first answer of the question very first. The question is what? क्या होना चाहिए इसका आंसर? Question is what over there? Question है बेटे हमारे पास what is the nature of distance time graph? क्या है? What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? Anybody can tell to me the answer of this question? कैसे बताओगे बेटा? How can you tell? मेरे पास क्या है? We have to plot a graph between. हम क्या कर रहे हैं? हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास यहाँ पे. इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मेरे पास अगर डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर की जाती है एंड टाइम हमेशा सेकेंड्स में, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मेरे पास हमेशा इट विल कम आउट द स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए इट कैन कम आउट द जिगजैग. ठीक है, एनीथिंग कोई भी कर्विंग लाइन इस तरीके से एनी हाउ इस तरीके से वट एवर द शेप other than the straight line, that will be for non-uniform motion. Get it? Now run to the second question. Second question is what? What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? What it will say over there? वैसे तो बेटा ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इन द मैंने ब्लैक बोर्ड पे जब आपको उस दिन ऑनलाइन क्लास में समझाया था. देन आई हैव टू टेल टू यू इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर मेरे पास कोई लाइन आ जाती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. क्लियर है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसी सेम डिस्टेंस पे खड़ा है. तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा. ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट मोड पे है. गेट इट? और अगर यही सेम ग्राफ हमारे पास किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए. किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग. अगर कोई लाइन पैरेलल आ जाए टाइम एक्सिस के, तो इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेम वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सेम वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी v है. तो जो चेंज इन एक्सेलरेशन होगा आपके पास वो कितना होगा, जीरो. इट मीन्स एक्सेलरेशन वहाँ पे होगा ही नहीं. एंड आई विल से हियर द ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है उस केस में. ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव विथ, कैसे मूव कर रहा है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. गेट इट? क्लियर है? हाँ जी बताओ बेटा. एंड नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ये तो अभी बताया मैंने आपको. नाउ नेक्स्ट वेरी लास्ट क्वेश्चन. The fourth question is what is the quantity which is to be measured by the area occupied. It means अगर ग्राफ मेरे पास ये आ रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड है ए टू बी, ठीक है, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसमें, वी वर्सेस टाइम ग्राफ में. हमेशा एरिया ऑक्यूपाइड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसको, वट एवर द एरिया, दैट एरिया कैन बी हमारे पास ट्राइंगल भी हो सकता है, दैट एरिया कैन बी स्क्वायर भी हो सकता है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द वट एवर द शेप दैट विल बी
provided over there by the graph. ठीक है, that very area that will be find out the distance traveled by an object. The distance traveled by an object. Clear? समझ में आया? Is it to be clear? Okay. अगर ग्राफ ये ना हो कि हमारे पास लिसन जस्ट 1 मिनट, अगर ग्राफ ये ना हो कि हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये ऊपर वाला भी रब कर दूं? शुड आई रब इट? करूं बेटा रब? वन मिनट, क्योंकि हमने डिस्कस करना है डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ ओवर देयर एंड ओवर देयर. Okay, now just move. If in the velocity versus time graph में मेरे पास कोई लाइन आ रही है कुछ इस तरीके से, मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी तक यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, ए टू बी, तो ये जो एरिया ऑक्यूपाइड होगा दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी शेप आ रही है वहाँ पे, वट एवर द शेप, जैसे अभी हमने पीछे जो डेरिवेशंस की थी उसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे थे वहाँ पे ग्राफ, हम निकाल रहे थे किसके लिए, किसके लिए कि मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसमें है, मोशन में है, एंड ही इज हैविंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, so that's why the graph that will be started from this very position not to be origin. Okay, तो on the basis of that, अब अगर यहाँ पे एरिया हम ऑक्यूपाइड ये निकालते हैं तो ये एरिया मेरे पास क्या निकलता है, या तो द सम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर ये पूरा का पूरा ही हमारे पास और किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, दिस shape that is also equivalent to the area of trapezium. Okay, clear? Now run to the numerical. अब थोड़ा सा एक दो numerical ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि numerical में आपका हैंड भी साफ बिल्कुल नीट होना चाहिए बेटे. To see the numericals you should be able to do that very numerical. And here see the unsolved questions and the page number. देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था. सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं. अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ, जस्ट 1 मिनट, टेक अ न्यू स्लाइड्स हियर. And you will see the statement. Read the statement everybody. A train is traveling with a speed. ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है एक स्पीड से, एंड दैट वेरी स्पीड कितना दिया हुआ है बेटे, वो स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड इज टू बी गिवन 90 किलोमीटर आर इनवर्स, है ना. एंड सडनली द ब्रेक इज टू बी अप्लाइड. जैसे ही ब्रेक अप्लाई होंगे तो ब्रेक हमेशा कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड में क्या जाएगा, डिक्रीमेंट आएगा. जब भी स्पीड में डिक्रीज होगा इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो क्या होगा, कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, एंड फॉर विच आई हैव यूज द वर्ड रिटार्डेशन ओवर देयर. एंड फॉर दैट जो आपका एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आएगा, क्या कितना गिवन है, -0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है. एंड फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट टू ब्रॉड टू द रेस्ट पोजीशन. देखो जब हम एक्सेलरेशन लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ब्रेक लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इट मीन्स मुझे यहाँ तो ये कंफर्म है कि मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. इट मीन्स ये जो दिया हुआ है ना बेटे, दैट विल बी व्हाट ओवर देयर, दैट विल बी गिवन टू यू. यू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर से बस कोई है वो रन कर रही थी, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाइडेड बाय 18. ठीक है, जब आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बेटे, ये 5 पे कट जाएगा, 5×5 = 25, एंड कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आपके पास. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्टली क्या पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉड टू द रेस्ट. टाइम नहीं निकालना है हमें, इट मीन्स देयर इज नो नीड टू अप्लाई द वेरी फर्स्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज
नो नीड ऑफ टाइम ओवर देयर, ओनली हाउ फार। हाउ फार का मतलब आपके पास सिंपल, इफ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लगाती हूँ तो उसमें भी मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम इज नॉट टू बी गिवन इन द इक्वेशन, तो ये भी नहीं लगाएंगे। हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, द v is to be given to you, that value is to be 0, u value that will be also to be mentioned to you, ये दिया हुआ है आपको। acceleration is to be given, that whose value कहाँ दी हुई है बेटे, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। s निकालना है, how far stand for here the distance travel, when you will put, ये तो 0 का स्क्वायर बन जाएगा, u कितना है आपका 25 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 एक्सेलेरेशन कितना आएगा यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, और साथ में माइनस साइन आएगा आपके पास, इनटू में क्या रखोगे s, ये s आपके पास निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे एंड योर आंसर इट शुड कम आउट इन टर्म्स ऑफ मीटर। गेट इट। मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रॉली है हमारे पास, एंड इन दैट वेरी ट्रॉली व्हाट वी हैव टू डू, उस ट्रॉली में हमने क्या किया बच्चे, और ट्रॉली while going down on an inclined plane, कोई inclined plane से, inclined तो यही होता है ना, this just 1 minute, inclined plane तो कौन सा होता है हमारे पास, यही होता है ना बेटे, this will be our inclined plane है ना। इस inclined plane पे हम क्या करा रहे हैं, ट्रॉली को फॉल डाउन करा रहे हैं, एंड उसने एक एक्सेलरेशन कितना एक्वायर किया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्वायर किया है, and what will be the velocity after 3 seconds, टाइम कह रहा है कि कितनी velocity वो एक्वायर कर लेगा after 3 seconds before to start, it means starting before to start का मतलब उसकी इनिशियल velocity कितनी थी 0, क्या फाइंड आउट करना है, उसकी क्या निकालना है बेटा, फाइनल velocity। सिंपल ही है ये, बस एक्सेलेरेशन आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से क्या कर दोगे, आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, व्हेन यू विल बी डिवाइडेड इट बाय 100 देन आपका जो एक्सेलेरेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिंपल आप यहाँ पे v दैट इज इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, v निकालना है आपको न्यूमेरिकल से, एंड t मेंशन है, ठीक है, u मेंशन है, a इज टू बी गिवन टू u, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा v, एंड आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अ कार रेसिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस विल कवर, ये तो आई थिंक क्वेश्चन में करा चुकी हूँ आपको। ओके, और लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देती हूँ, जब भी हम किसी स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो इट मीन्स हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उस केस में एक्सेलेरेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर क्योंकि वहां पे ये जो एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू क्या आएगा, आपका ग्रेविटी आएगा, तो उस केस में जो आपका g वैल्यू आएगा, a आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हर किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है कि ही विल कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वहाँ पे जो आपके पास g का वैल्यू है वो कितना बनेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर कोई स्टोन आप वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हो तो उस केस में आपका g वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक स्टोन को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं तो इट मीन्स उसको कुछ मैं इनिशियल वेलोसिटी दे रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, ठीक है, और एक सी जैसी आएगी कि जब उसकी फाइनल वहाँ पे वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है, एक हाइट ऐसी आएगी जब उसके बाद वो स्टोन जाके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, एंड वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड ऑन दैट वहाँ पे जो एक्सेलेरेशन होगा आपके पास वो कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि कितनी हाइट कवर करेगा, हाइट का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही निकालना है बेटे। इसमें पहले तो क्या निकालोगे, आपके पास a गिवन है, v गिवन है, u नहीं मेंशन है, आपको a मेंशन है, तो आप क्या निकालोगे, v कौन सा रिलेशन लगाओगे बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट हाइट इट विल बी अटेन,
बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। इट मीन्स टाइम भी फाइंड आउट करना है आपको। एंड नहीं बेटे, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मेंशन है कि एक स्टोन को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तभी तो मैं कहूँ कि ऐसे तो आंसर नहीं निकल पाएगा हमारा। एंड यहाँ पे इतनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। एंड फिर हमारे पास क्या क्या गिवन है अब न्यूमेरिकल में। u कितना गिवन है, u गिवन है आपको कितना मेंशन है बेटे, u आपको u गिवन है कितना मेंशन है, u मेंशन है आपको कितना गिवन है बता दो। that will be given 5 meter per second and v is to be given है आपका 0 and a है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल, पहले तो v दैट इज u प्लस 80 एंड यहाँ से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम आप निकाल लोगे एंड नेक्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ये s निकालोगे, इट मीन्स स्टोन ने कितना डिस्टेंस क्या किया है, ट्रैवल किया है एंड दिस विल बी इक्वल टू योर height that will be achieved by that very stone over there. Dear students, you have to do the practice of these numericals, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फर्स्टली तो आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इफ़ you can understand the statement, then you will not to get the problem. If you will not to understand the problem, then you will definitely not to अटेम्प्ट दैट वेरी क्वेश्चंस, क्योंकि मेन तो बेटे आपका लैंग्वेज है कि कितना आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि व्हाट इज टू बी गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू बी इवेल्युएटेड। ओके बच्चे, क्लियर है, क्लियर। चलिए आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर दैट वी हैव टू डू टुमारो।